जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे का शो देखने से पहले करना है आपको एक काम, डू हिट द बेल आइकन। और साथ साथ आज के गेस्ट को भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ डायरेक्टर हैं ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की। 20 साल का अनुभव रखती हैं और साथ साथ जो इनका सेंटर है वो दिल्ली में लोकेटेड है। सो डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मनी हेल्थ शो में। Thank you so much, Neha. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. ओके सो डॉक्टर रश्मि, आज क्या है कि हम आपसे कुछ ऐसे बेसिक सवाल पूछेंगे जो हर महिला के मन में आते हैं, वंट्स टू एम्ब्रेस मदरहुड। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं के मन में एक सबसे पहला ये सवाल है कि आईवीएफ हमेशा फर्स्ट टाइम में फेल हो जाता है, ऐसा क्यों? No, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के। अच्छा, राइट, अगर किसी का फर्स्ट टाइम में आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया तो हमें सोचना पड़ता है क्यों फेल हो गया, यूट्रस में क्या मिस हो रहा है, अंडों में क्या मिस हो रहा है। सो द फर्स्ट टाइम हैज द बेस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस। अच्छा, व्हाट आर द साइंस ऑफ अ सक्सेसफुल आईवीएफ? Oh, positive beta HCG, you have to do the blood test. So we always tell the patient not to depend on any symptom. अपने लक्षणों पे मत जाइए। पेशेंट हमें बहुत बार कहते हैं मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है। We always say फीलिंग पे कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्लड टेस्ट कीजिए एंड दैट ब्लड टेस्ट विल टेल अस कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स और फीलिंग्स बहुत कई बार गलत होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और चीज बताइए कि आईवीएफ अगर फर्स्ट टाइम फेल होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? आईवीएफ अभी तक विज्ञान 100% पे नहीं पहुंचा है। हमें सिर्फ विज्ञान ने जो हमें दिया है, इंजेक्शंस आ गए, हमें अंडे बनाने आ गए, हमें अंडे बिना ऑपरेशन किए बॉडी से बाहर निकालने आ गए, हमें अंडे और शुक्राणु को मिला के बच्चा बनाना सिखा दिया विज्ञान ने। उस बच्चे को हमें 4-5 दिन पालना आ गया लैब में बिना बॉडी के, ठीक है। लेकिन वो बच्चे को जब हम बच्चेदानी में डाल देते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो भगवान जी ने अभी भी अपने हाथ में रखा हुआ है। दैट इज द डार्क एरिया इन आईवीएफ। इसलिए आईवीएफ की सक्सेस 100% नहीं होती। जब आईवीएफ फेल होता है तो इन 50% ऑफ द केसेस हमें कारण दिख रहा होता है एंड 50% ऑफ द केसेस आर एब्सोल्युटली अनएक्सप्लेन्ड, जिनमें हमें कोई भी कारण नहीं दिख रहा होता। जो कारण दिख रहे होते हैं उसमें लेडी की हो सकता है उम्र ज्यादा हो सकता है अंडे की क्वालिटी खराब दिख रही हो सकता है जो बेबी बना, जो भ्रूण बना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी ना हो सकता है उसकी बच्चेदानी में 1000 तरह की परेशानियां हो, फाइब्रॉइड, ट्यूमर, रसौली, बच्चेदानी की परत खराब हो, हस्बैंड के शुक्राणु बहुत खराब। तो 50% ऑफ द केसेस में हम एक कॉज पिन पॉइंट कर सकते हैं, हम एक कारण बता सकते हैं। 50% केसेस ऐसे होते हैं जब दुनिया भर की सब चीजें बहुत सुंदर होती हैं और फिर भी आईवीएफ फेल हो जाता है। दोज आर अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें कि हम लोग भी बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं। आई मीन वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू देन। अच्छा, एक और चीज की एक चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए और क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फूड, तो कौन कौन सा खाना बेटर है अगर कोई आईवीएफ प्रोसीजर करा रहा है? तो देखिए, खाने का जहां तक सवाल है, बेबी तो भ्रूण तो छोटा सा है, उसने तो अपना खाना खा ही लेना है। आप कुछ कुछ खाओ या ना खाओ, तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी खाना है, आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। जब आईवीएफ में भ्रूण हमने डाल दिया उसके बाद आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको बीमार नहीं पड़ना। और सबसे ज्यादा बीमारी का कारण हमारे देश में खाना होता है। आपको अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना, आपको बाहर से गोलगप्पे, छोले भटूरे नहीं खाने हैं, आपको बिल्कुल ही अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना है। वरना कितनी बार ऐसा होता है कि हमने मुश्किल से आईवीएफ किया और पेशेंट टाइफाइड करके आ गया, ठीक है। तो हाइजीनिक खाओ, घर में जो दाल रोटी सब्जी, जो एक नॉर्मल खाना आप खाते हो वही खाना है और बीमार आप नहीं होंगे तो उतना बेटर है। बीमार नहीं पड़ना, आपको मॉस्किटो से भी बचना है। ये नहीं कि डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, आपको कोल्ड से भी बचना है कि आप चिल्ड पानी निकाल के पी रहे हो, आप चिल्ड एसी में रह रहे हो। क्योंकि देखिए, जिस समय आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हो या अर्ली प्रेगनेंसी अगर हो गई है और उस समय अगर आप बीमार पड़ जाओ, तो पहली बात हम आपको दवाई नहीं दे सकते, दूसरी बात अगर हम दवाई देंगे तो बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो कोशिश करनी है कि हेल्दी लाइफ जियो और कोशिश करो कि बीमारियों से बचो। क्या बात है, आपने बड़े हमें बेसिक्स बताए जो कि बहुत काम की चीजें हैं।
आप आईवीएफ करवा रहे हैं और इतनी सारी चीजें भी हो रही हैं, तो अपनी डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, क्या आईवीएफ के दौरान या उसके बाद ट्रैवल किया जा सकता है? यस, देखिए ट्रैवल करने से कभी भी आईवीएफ की सफलता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास भी, बाकी जगह भी, जो दिल्ली के बाहर से आके, हिंदुस्तान के बाहर से आके ट्रांसफर कराते हैं, अपना आईवीएफ करते हैं और अगले दिन की फ्लाइट पकड़ लेते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों की। ठीक है, तो ट्रैवल से या रेस्ट से आईवीएफ की सक्सेस या फेलियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन डू, बट यस आई वुड से जैसे अबॉर्शंस आर वेरी कॉमन, अदरवाइज ऑल्सो मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बहुत मिसकैरेजेस हो सकते हैं, तो अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। ये नहीं कि आप गाड़ी उठा के पहाड़ों पे घूमने चल रहे हैं, क्योंकि बाय चांस भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ होना है, सपोज वैसे ही कुछ होना है, तो आपको बहुत गिल्ट फीलिंग आएगी कि ये ट्रैवल की वजह से हो गया। So that we have to take care of that psychological aspect also. ठीक है, तो नॉर्मल जितनी रिक्वायर्ड ट्रैवल है वो आप जरूर कीजिए। वो अपने होम टाउन जाना है या अपने ऑफिस जाना है, थोड़ा बहुत जो इतना करना है वो सब कीजिए, लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड कीजिए। अच्छा, आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? द वुमन हु इज गोइंग थ्रू एन आईवीएफ, वो क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करती हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी? तो आई वुड से आईवीएफ के जीरो साइड इफेक्ट। आई मीन आज की डेट में आईवीएफ बहुत ही सेफ और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट हो चुका है। कोई भी इसके बहुत लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है। आप इतना ही मैं समझ सकते हो, जैसे कोई क्रोसिन की गोली भी खाएगा तो कभी कभी किसी को गोली से भी एक दिक्कत हो सकती है, वैसे ही आपको जो इंजेक्शन लग रहे हैं उससे कभी कभी आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, तो कई बार सिर्फ फीलिंग भी होती है, राइट। तो एज सच आईवीएफ इज अ वेरी सिंपल एंड सेफ ट्रीटमेंट। आज की डेट में हमें आईवीएफ को कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज सेफ, इट इज सिंपल, इट इज पेनलेस। आपको एक भी दिन अस्पताल में भर्ती नहीं होना, आपको कोई ओवरनाइट एडमिशन की जरूरत नहीं है। सो आई मीन इट्स प्रीटी सिंपल। आप आगे बढ़ो। ओके, डरिए मत आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सी हमें, बहुत सरलता से हमें काफी सारी चीजें बताई। सो डॉक्टर रश्मि, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने आईवीएफ के बारे में कई सारे मिथ्स को ब्रेक किया। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जी मनी हेल्थ शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड हाँ, किसी विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।